हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो देखी होगी। उसी सीरीज़ में ये हमारी सेकंड वीडियो है। उसमें मैंने आपको एक दो क्वेश्चन के टाइप थे वो कराए थे। आज हम इस तरह के टाइप्स को लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है और वो बोलता है कि मैं अपने सामान को सीपी पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है 900 ग्राम वेट यूज़ कर लेता है। करना चाहिए उसको 100 ग्राम। तो देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो यही नहीं समझ पाते कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम का जो सामान है वो 1000 रुपीज़ का है। तो 1 ग्राम का सामान कितने का हो गया? 1 रुपीज़ का। अब देखिए, तो 900 ग्राम सामान कितने का हो गया? 900 रुपीज़ का। तो कस्टमर से तो बोलता है 1000 ग्राम सामान की, लेकिन उसे देता कितना है? 900 ग्राम। यानी कि कस्टमर से लेता है 1000 रुपया, लेकिन देता कितना है? 900 रुपीज़। जब 1000 रुपया लेगा, 900 रुपीज़ देगा, तो ऑब्वियस है ना, उसको प्रॉफिट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम्स में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at CP, but he uses 900 ग्राम weight instead of 1 kg. Find his profit percentage. देखिए, इस केस में फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन वेट डिवाइडेड बाय वेट इन कस्टमर हैंड्स। भाई, वेट का डिफरेंस कितना है? 1000 ग्राम तो बोल रहा है और कस्टमर 900 ग्राम ले रहा है, तो डिफरेंस कितने का है? 100 का। कस्टमर के हाथ में कितना सामान है? भाई, कस्टमर को तो वो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 900 इंटू 100 परसेंटेज। ये कट गया, ये कट गया, 1/9। 1/9 कितना होता है? 11 1/9%। तो यानी कि उसे 11 1/9% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस इन वेट डिवाइड बाय वेट इन कस्टमर हैंड। दोनों के वेट में फ़र्क, 900 ग्राम दे रहा है, बोल 1000 का रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 100। कस्टमर के हाथ में कितना जा रहा है? 900। 1/9 11 1/9% प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको फिर एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, उस क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी कराया था उसमें क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई थी, 900 ग्राम, 1000 ग्राम, लेकिन इस बार यहाँ पे परसेंटेज में। ध्यान समझिएगा। वही एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने बोला कि मैं अपना सामान सीपी पे लाता हूँ तो सीपी पे बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं 10% वेट कम यूज़ करूँगा। पिछली बार 100 ग्राम वेट यूज़ कम कर रहा था, इस बार 10%। देखिए, जब ये परसेंटेज में आ जाता है ना, तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। इसका आंसर आएगा 11 1/9%। अब मैं आपको बताता हूँ 11 1/9% कैसे आएगा। देखो 10% लेस ले रहा है ना, और माइनस, क्योंकि लेस ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, AB रूल। अगर आपको AB रूल निकालना आता है तो इस क्वेश्चन में मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेंगे। 10% लेस का मतलब -10/100। 0 से 0 कट गया, -1/10। AB रूल लगाइए, माइनस का प्लस, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, और नीचे क्या हो जाता है? -1/9। और 1/9 क्या होता है? 11 1/9%। तो देखिए, ये हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 10% लेस वेट कर रहा था ना, ये कस्टमर की तरफ से था। अब मैं अपना सामान कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो मुझे होगा ना प्रॉफिट लॉस, कस्टमर को थोड़ी होगा। तो ये 10% कस्टमर की तरफ से था, तो मेरी तरफ से क्या होगा? AB रूल पता है आपको, 10%, 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10, माइनस का प्लस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर लिखा, इसको ऐड कर लिया, 1/9, और 1/9 कैसे होता है? 11 1/9%। ये कैसे लिख रहे हैं, ये मैंने आपको परसेंटेज की पहली वीडियो में बताया है, तो एक बार उसको देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो परसेंटेज आए तो AB रूल यूज़ करिए, ठीक है। चलिए, इस सीरीज़ में मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग?
16 2/3%। देखिए कैसे, सेम कॉन्सेप्ट है, वही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बोल रहा है कि भाई मैं सीपी पर सामान बेचूंगा लेकिन इस बार वेट यूज़ करूंगा 20% लेस। आपको पता है 20% किसका लेस है? कस्टमर का, लेकिन हमें तो शॉपकीपर का निकालना है। ए बी रूल, 20% कितना होता है भाई? 20/100, 0 0 2 1 2 1 10 -1/5। ए बी रूल से माइनस क्या बनता है? प्लस 1 का 1, और ये क्या बनेगा? सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 1/4 इंटू परसेंटेज, आंसर कितना आएगा? 25%। तो सॉरी मैंने आपको 16 2/3 बता दिया था, वो माइनस होगा ना तो वो मैंने ऐड कर लिया था। तो 1/4 कितना आ गया? 25%। देखिए लोग बहुत तेज हैं, 20% का देख के ही लोगों ने 25% लगा दिया होगा। कैसे? आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका इतना तेज होना चाहिए दिमाग। देखो ए बी पेयर में कुछ सर्टेन पेयर होते हैं, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। एक पेयर जिसमें से एक पेयर होता है प्लस का 25% और माइनस का 20%। अगर आप किसी चीज़ को 25% बढ़ा रहे हो और फिर उस चीज़ को 20% कम कर रहे हो तो ओवरऑल वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर आपने किसी चीज़ को 25% से बढ़ाया और 20% से कम किया तो वो क्या हो जाती है? 0। तो ये वही केस तो है क्या? यही तो ए बी पेयर होते हैं। तो जैसे ही दिख गया उसे 20% से कम है तो जिसने अच्छे से स्टडी कर रखी है वो सोचेगा 25% से बढ़ाएगा, सीधा एग्जाम में आंसर मारेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से करिए, 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तरीके बेस्ट हैं। वरना आप देखोगे सीपी को मानोगे, फिर एसपी निकालोगे, फिर उसका डिफरेंस निकालोगे, फिर प्रॉफिट निकालोगे, इतनी देर में तो बहुत लेट हो जाएगा ना। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से करिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते क्या है? ए बी रूल। प्रैक्टिस करिए। अब आप कहेंगे ए बी रूल कहाँ है? ये भी मैंने परसेंटेज की वीडियो में पढ़ाया था, तो परसेंटेज की वीडियो देखिए, उसमें एक ए बी रूल है, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ से आपको ए बी रूल लगाना आएगा, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। देखिए अब तक क्या हो रहा था कि अब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे उसमें जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था वो क्या करता था? लेस वेट लेता था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा है और उसके बाद भी वो लेस वेट ले रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर एक चीज़ आती है मार्कअप। क्या आती है? मार्कअप, यानी कि वो अपने सामान को 10% प्रॉफिट से बढ़ा के बता रहा है और 10% लेस वेट यूज़ कर रहा है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था 10% लेस वेट का मतलब क्या होता है? 10% मतलब कस्टमर की साइड, तो शॉपकीपर की साइड कितना होगा भाई? 10%, 10% माइनस 10/100, यानी कि 1/10 वो भी माइनस का। तो फिर से निकालो ए बी रूल। अब ए बी रूल से क्या आएगा? माइनस की जगह प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 9, और 1/9 कितना होता है? 11, 1/9%, यानी कि इस शॉपकीपर को 2 फायदे हो रहे हैं। देखो प्रॉफिट तो 10% सीधा सीधा हो रहा है और लेस वेट की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो है इतना, और इन दोनों क्या कर दो? कंबाइन कर दो। तो कैसे कंबाइन करोगे? देखो 10% प्लस 11 1/9% प्लस 10 इंटू उसको सॉल्व कर लो, 11 99 100, 100/9 इंटू 100%। बताऊँगा मैं आपको ये मैंने कैसे लिखा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। ये कितना आ गया? 10%। ये कितना आ गया? 11 1/9%, और ये कितना आ गया? 1 1/9%, है ना। तो भैया 10 ये आ गया, 11 और 1 12%, 1/9। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 22 1/9%। आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे आया? तो देख लीजिए, जब 2 परसेंटेज होती हैं तो उनका जो नेट परसेंटेज निकालते हैं वो निकालते हैं x% प्लस y% प्लस xy अपॉन 100%। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जिससे आंसर निकल गया था 22 1/9%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी बात, इसको रट लो, 10% प्रॉफिट और 10% लेस वेट है तो आंसर आएगा 22 1/9%। ये एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको याद है तो आपको 1 सेकंड लगेगा, नहीं तो कैसे आया मैंने आपको सिखा दिया। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अब तक क्या हो रहा था कि शॉपकीपर क्या कर रहा था? लेस वेट यूज़ कर रहा था,
लेकिन इस क्वेश्चन में शॉपकीपर ने बोला कि भाई मैं लेस वेट तो यूज़ करूँगा लेकिन साथ साथ अपना मार्जिन निकालूंगा, मतलब तेज है। तो हमने मार्कअप ले लिया 10% का, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा था। लेस वेट यूज़ कर रहा है 10%, और लेस वेट किसकी तरफ होता है? कस्टमर की तरफ। तो ये भी रूल से शिफ्ट कर दो किसकी तरफ? शॉपकीपर की तरफ। 10% यानी 10/100, 0 से 0 कट गया, -1/10, माइनस का प्लस, 1 का 1, 10 में से 1 गए 9, यानी 11 1/9%। ये कहाँ से हो रहा है? शॉपकीपर की तरफ से। ये भी शॉपकीपर की तरफ से, ये भी शॉपकीपर की तरफ से। तो नेट निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है? x% y% प्लस xy% ऑफ 100। वैल्यू डाली, सॉल्व किया, आंसर आ गया 22 1/9%। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेड्समैन है, मतलब एक व्यापारी है, वो क्या करता है? 10 फॉल्स बैलेंस की वजह से 8% फॉल्स बैलेंस डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 8% इन सेलिंग। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, एक ट्रेड्समैन है, व्यापारी है, वो फॉल्स बैलेंस यूज़ करता है और 8% यूज़ करता है गुड्स को ख़रीदने में, और वहीं 8% यूज़ करता है उसको बेचने में। तो ओवरऑल गेन परसेंटेज निकालिए। देखिए वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वही फंडा यूज़ करें, x% प्लस y% प्लस xy अपॉन 100 इंटू परसेंटेज। x% y% देख लो, x% कितना है? लेने में 8%, सेल करने में 8%, प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 16.64। 8 8 16, 64 को 100 से डिवाइड करोगे 0.64, जोड़ के आ गया 16.64%। यानी कि वो 16.64% का गेन ले रहा है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इसका रिजल्ट भी याद रखिए। तो जितने टाइप इसके हो सकते हैं फ्रॉड वाले मैंने करा दिए, एक आध दो टाइप और करा देता हूँ। तो एग्ज़ाम्स में यही टाइप हैं, और आई होप अगर आप इनको एक बार अच्छे से कर लो तो फिर कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन करते हैं फिर हम। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक शॉपकीपर है और उसने इतना सारा मामला सेट किया हुआ है। अब इफेक्टिव उसका प्रॉफिट डिस्काउंट निकालो। तो देखो, सबसे पहले वो 20% लेस वेट लेता है, मार्कअप लगाता है 20% का, और डिस्काउंट देता है 10%। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट लॉस जो भी है निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लैंग्वेज में आएगा तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेना। 20% लेस वेट किसकी तरफ से होता है? कस्टमर की तरफ से। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1/5 माइनस का। लेकिन हमें तो ए बी रूल लगाना है। ए बी रूल क्या होता है? माइनस का प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 25%। यानी कि कस्टमर की तरफ से जो 20% का लॉस हो रहा था, वहीं शॉपकीपर को कस्टमर के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%। यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या कर रही है? ये 25% का प्रॉफिट करा रही है, ये 20% करा रही है, 10% करा रही है। तो देखो कुछ नहीं है। अब देखो कई टीचर्स क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला करा देंगे XYZ वाला। इतना नहीं करना, आप क्या करो, 100 से चलो। मान लीजिए हमारा CP 100 था, 25% हमने उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब 100 को 25% से बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 125। फिर हमने क्या किया? उसको मार्कअप दे दिया किससे? 20% से। मतलब हमने उसको 20% और बढ़ा दिया। तो देखो अब आप इसका 20% निकालने की कोशिश करो। इसका 10% आएगा 12.5, और इसका अगर आप 10% आएगा 12.5, अगर आप इसका 20% निकालोगे तो आएगा आपका 25 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 150। और कितना डिस्काउंट है? 10%। इसका 10% निकालोगे कितना आएगा? 15, और 15 कम कितना आएगा? 135। यानी कि CP था 100 और SP था 135। जब आप इन दो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कंपैरिजन करोगे तो साफ दिख रहा है ओवरऑल कितने का फ़र्क आ रहा है? 35% का। तो और प्लस आ रहा है क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं इनको जो इफेक्टिव प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 35% का।
अब कई टीचर्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं, लेकिन देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं है, आपको चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो स्टडी अलायंस पे क्या होता है कि हम आपको हर क्वेश्चन का एक शॉर्ट इफ़ेक्टिव फ्यूचरिस्टिक मेथड बताते हैं जिससे स्टूडेंट को हेल्प होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में आते हैं, एसएससी और सीएचएसएल में तो सिर्फ ये 2 टाइप ही आते हैं जो मैंने अभी आपको कराए थे। एक बार और समझा देता हूँ। ये शॉपकीपर में क्या है कि 20% लेस वेट कर रहा है, मार्कअप लगा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। आपको पता है 20% लेस वेट होता है कस्टमर की तरफ से, यानी कि 1/5 ए बी रूल से शॉपकीपर का फ़ायदा निकाल लिया 25%। 25% का प्रॉफिट यानी 25% का प्रॉफिट, 20% का मार्कअप, 10 का डिस्काउंट। हमने सीपी को 100 लिया, 25% प्रॉफिट लगा के 125, 20% का प्रॉफिट लगा के 150, 10% का डिस्काउंट लगा के 135। ये 100 है, ये 135 है। 100 पे 135 का प्रॉफिट है, तो यानी कितना कमा रहा है वो 35%। तो ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो देखो, ऐसे तो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा सकता हूँ कि आने वाली 4-5 वीडियोस इसी क्वेश्चन के अबाउट, इसी टॉपिक के अबाउट रिवॉल्व करे, है ना। लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसी बाउंड्री के अंदर पढ़ना है। तो ये जो डिसऑनेस्ट वाले हैं यही केस बनते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा मुझे मिलता है तो मैं उस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं और फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक सामान है, उसको 425 पे अगर हम बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और वहीं अगर उस सामान को हम 355 पे बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। तो सीपी निकालिए। तो देखो इस क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, पर लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। एक टीचर का मैं एक वीडियो देख रहा था, सेम क्वेश्चन था, तो उन्होंने क्या कहा कि इसको ऑप्शन से कर लो, इसको इससे माइनस करो, इससे माइनस करो, आंसर सेम आता है तो ठीक है। इसको इससे माइनस करो, इससे माइनस करो, आंसर आता है तो सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम है। इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। अरे यार इतना थोड़ी माइनस करना है पेपर में, इतना टाइम थोड़ी है। देखो कुछ नहीं करना, मान लो सीपी यहाँ पर है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये कितना है 355, ठीक है। ये कितना है 425। जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, सवाल में लिखा है। यानी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है, बराबर, यानी 1:1। इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 45 और 25 70। 70 को 1:1 में बांट दो, कितना हो गया 35। यानी जो सीपी होगी वो इसका 35 जोड़ दो, या 425 का 35 क्या कर दो, घटा दो। जोड़ दो, 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 1 9, 390। आंसर कितना आ गया 390। आप चेक भी कर लो, इसको इससे घटाओगे तो भी 35 आएगा, इसको इससे घटाओगे तो भी 35 आएगा। प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन करने का तरीका ये। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो सकता है बोलते हैं कि प्रॉफिट 3:4 में हो। ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है। तो कैसे करोगे भाई, ये 3 है तो 30 हो गया, ये 40 हो गया, इसमें 30 जोड़ दो, इससे 40 घटा दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। एक डीलर है, वो ड्राई फ्रूट्स खरीदता है 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, मतलब 100 रुपए, 80 और 60 रुपए केजी के हिसाब से। फिर उनको वो मिलाता है 3 4 5, मतलब इसको 3 लेता है, इसको 4 लेता है, 5 लेता है, और सबको मिला के 50% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो प्राइस बताइए पर केजी का। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे तरीके से कराऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। लोग कराते हैं लेकिन मेरा कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो भाई 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, रेशियो क्या है 3:4:5, इसमें मिक्स कर रहा है, और हमें ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। और फिर बेचने अपने इसको, इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको भाई। कैसे आएगा 100 × 3 300 प्लस 80 × 4 320 प्लस 60 × 5 300, और इनको जोड़ लो 5 4 12, 5 4 9 और 3 12। आपको सर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखो इन सबको वो मिला रहा है, तो हमने ये मिला लिए, और फिर कितने किलो बेचे तो कितने किलो के हिसाब से डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो। 300 300 600 900, 920/12, ठीक है, ठीक है। अब देखो,
अभी मैं आपको कुछ लिखता हूँ, बड़े काम की चीज लिखूंगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया? देखो भाई, मैंने दिमाग लगाया। देखो ये 920 है, 920 से छोटा नंबर देखो जो 12 से डिवाइड हो जाए। 12 7 या 84, 7 लगाया, 0 लगाया। और 920 से बाद का नंबर देखो जो 12 से डिवाइड हो जाए। 12 8 या 96, 96। यानी इसका आंसर इसके और इसके बीच में आएगा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि पॉइंट्स में आएगा। और कितने से कीमत बढ़ा दूँ? 50% से। बेटा इसकी 50% से कीमत बढ़ाना जरा। 70 की 50% से कीमत बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 35। और 70 को 35 में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 105। 80 का 50% कीमत बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 40। और 80 को 40 में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 120। इसका मतलब समझे, आपका जो आंसर होगा वो 105 और 120 के बीच में होगा। ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। इसका आंसर क्या होगा? डी। एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे फिर इसको 50% बढ़ाएंगे। दूसरी बात, ये जो लॉजिक्स है ना, ये आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चनों को करते वक्त अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको आएंगी। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सिंपल डिवाइड करके परसेंटेज बढ़ा के दे देंगे। लेकिन देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही आपको एक्सीलेंट की तरफ बनाती है। और एग्जाम्स में देखो क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता, इसे कोई भी कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन का जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन करना है, वो मैटर करता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हम आपको स्टडी अलायंस पे सिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम औरों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ये 100 है, 80 है, 60 है, 3 4 5 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इनका 12 किया, 920/12 आ गया। 92 से पहला कौन सा नंबर जो 12 से डिवाइड हो? 84। तो 12 7 84 और 12 8 96, 50% बढ़ा दिया। 105 120। ना तो ये है, ना तो ये, ना तो ये। आंसर क्या बना? मैंने आंसर नहीं निकाला, लेकिन उसके बाद भी मैंने बिल्कुल आंसर सही निकाल दिया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, पॉज करके देखिए। और कोई सजेशन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। क्योंकि देखिए जो नॉलेज है ना, उसको आप जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो देख ली दूसरे को ना दिखाएं। मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से अपना प्यार हम पर बरसाते रहें, तो हम आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।